आपके हिसाब से? नहीं, हमारे हिसाब से तो फिर बीजेपी मारेगी यहाँ। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ। वाह, बड़ा दिलचस्प सवाल। भारतीय जनता पार्टी आ रही है जी। अखिलेश यादव क्यों आ रहे भाई? नहीं, लोगों की हवा लोगों की बता रही है। लोगों अच्छा, का- नई हवा है, नई सपा है, नारा सुन लिया क्या आपने? नहीं, मैं नहीं सुना हूँ, लोग कह रहे हैं ऐसा। अच्छा कल वही काम तो बीजेपी कर रही है। अच्छा अच्छा। उन्हीं के रास्ते पे तो बीजेपी कर रही है, सुधारा कर रही है या बिगाड़ा कर रही है, जो भी कर रही है बीजेपी, जो भी कर रही है बहुत सही कर रही है अभी इस वक्त। भाई साहब कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी फिर से आएगी, लेकिन अगर महंगाई पे काबू नहीं पाए तो मुश्किल में भाजपा भी पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल जी जी 100% है। मैं जो राष्ट्र की चिंता करता है, हाँ। राष्ट्र की सोच रखता है, उसका डंका बनेगा, भाजपा का बनेगा। अच्छा अच्छा, तो भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र की चिंता करती है। राष्ट्रीय पार्टी है ये। अच्छा। और एक बार फिर से हम हाजिर हुए हैं पब्लिक की अपनी निजी राय जानने के लिए, क्योंकि एक मुद्दा सरकार के लिए काफ़ी बेहद सार्थक साबित हो रहा है, ये उनके जहन में है, लेकिन पब्लिक क्या कह रही है इस कृषि कानून की वापसी को लेकर, ये आपने सुना होगा। 2022 का चुनाव आने वाला है उत्तर प्रदेश में, और इस समय हम जौनपुर मानी में अपनी उपस्थिति दर्ज किए हुए हैं। मानी की जनता, ये गुरैनी मानी इलाका जो है, ये माइनॉरिटी की बाहुल्य संख्या वाला इलाका है। आखिरकार देश में बहुत बार बातें होती है, मुसलमान पे चर्चा कर लो, उनके इस्लाम पर चर्चा कर लो। क्यों? चर्चा तो होनी चाहिए कि उनके अधिकारों को, उनके नैतिक जो अधिकार है उसके नैतिक मूल्यों को लेकर। और यहाँ पर हम जानते हैं उसी मुसलमान से इस बार क्या मिजाज है उनका, किसके तरफ, आखिरकार किस लिए, किस बेस पे वो वोट करने वाले हैं 2022 में। पसंद करते हैं। नहीं, देखिए ऐसा है कि अभी तक जो भी हुआ है, जिस पार्टी का भी हुआ है, चाहे मुलायम जनता दल पार्टी हो या बीजेपी हो या कांग्रेस पार्टी हो, किसी भी पार्टी से हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। काम दरअसल जितना भी हुआ है अब तक, अभी तक जो भी काम हुआ है लिखा पढ़ी के हिसाब से, कांग्रेस या ये इसका भाजपा नहीं, सपा? मुलायम, हाँ सपा, ये जो भी लिखा पढ़ा गया था, तो बीजेपी तो अब आई है उसी के आधार पे, यानी कि उसी के हिसाब से पूरा काम कर रही है बीजेपी। तो अपने घर से अपने नियम अपने कानून से तो लाई नहीं। मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ सर कि मतलब 2022 में आ रहा कौन, मतलब किसकी सरकार बनेगी और किसकी बढ़त लग रही है, बस इतना ही बताइए। नहीं, उसकी बढ़त के हिसाब से तो ऐसा लग रहा है जैसे अखिलेश आने वाला है। अखिलेश आने वाले हैं। हाँ, लेकिन ऐसा कुछ। अच्छा अच्छा, आपके हिसाब से? नहीं, हमारे हिसाब से तो फिर बीजेपी मारेगी यहाँ। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ। वाह, बड़ा दिलचस्प सवाल। भारतीय जनता पार्टी आ रही है जी। अखिलेश यादव क्यों आ रहे भाई? नहीं, लोगों की हवा लोगों की बता रही है। लोगों अच्छा, का- नई हवा है, नई सपा है, नारा सुन लिया क्या आपने? नहीं, मैं नहीं सुना हूँ, लोग कह रहे हैं ऐसा। अच्छा अच्छा, हाँ। और भारतीय जनता पार्टी वापसी करेगी जी। तो किस बेस पे और क्या मुद्दे लेके आ रही है? देखिए, महंगाई का मुद्दा है तो वो फेल हो जाएंगे, क्योंकि महंगाई अभी इतनी चरम पर है कि इस समय जीना मुश्किल है। 200 रुपया 300 रुपया के लिए भी मजदूर इतने लाइन में लगे हुए हैं कि उनको जो है काम नहीं मिल रहा है, तो खर्च कैसे चलेगा? एक काम के लिए 4 लोग खड़े हुए हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये जो बाकी डेवलपमेंट की बात है, तो डेवलपमेंट तो बहुत बढ़िया हुआ है। डेवलपमेंट बहुत बढ़िया हुआ है, लेकिन अखिलेश यादव कहते हैं कि हमारे जो संचालित काम रहे, या हमने जो काम का लेखा जोखा बनाया था उस पर काम करना था मुझे, वही काम बीजेपी करती है। शिलान्यास का शिलान्यास, उद्घाटन का उद्घाटन, इससे ये कहने से वो परहेज भी नहीं करते। क्या बीजेपी का कोई नया अपना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है क्या? नहीं, तो अब एक जी जी, यही काम तो मान लो अखिलेश को करना चाहिए था ना। नहीं, 5 साल के वक्त में जो उन्होंने किया, उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की जनता अगर एक बार मौका और दे दी होती तो जो जिस काम की ताल आज ये ठोक रहे हैं उससे कहीं अधिक काम मैं कर लिया होता। और जनता पीछे चली जाती, हाँ। और लोग तबाही में आ जाते। ये जो भुखमरी आज दिख रही अखिलेश है, यादव अगर आ गए होते। यादव अगर रहते तो जो आज भुखमरी दिख रही है ये 4 साल पहले हो जाती। अच्छा आज तो लोग बहुत बुरी कतार पे खड़े होते। अच्छा ये टोटल वही काम तो बीजेपी कर रही है। अच्छा अच्छा, उन्हीं के रास्ते पे तो बीजेपी कर रही है, सुधारा कर रही है या बिगाड़ा कर रही है, जो भी कर रही है बीजेपी, जो भी कर रही है बहुत सही कर रही है अभी इस वक्त। आप क्या कहना चाहेंगे भाई? अरे भाई, तब तो सपा और भाजपा में कुछ देखिए, फर्क ही नहीं रहा। देखिए, भाई साहब कह रहे हैं कि देखिए, वही नक्शे कदम पे आप भी चल रहे ये हैं। पंचवर्षीय जो भी होती है, किसकी भी जिसकी सरकार बनी वो एक पंचवर्षीय लेके चलता है।
ठीक है, उस पंचवर्षी में चलने के लिए उसके साथ पहले क्या था और अब क्या है, वो बहुत सारे डिफरेंस हो गए हैं उसमें माहौल के अनुसार। लेकिन इस समय जो भी जनता त्रस्त है वो महंगाई से त्रस्त है। अभी जो डीजल पेट्रोल घटाया, दिवाली का तोहफा, अरे भैया कहाँ दिवाली का तोहफा, ये 14-12 रुपया घटा दिए, दिवाली का तोहफा नहीं माना। आप 70 रुपया पेट्रोल लाइए, 55 रुपया डीजल लेके आइए, उसको अस्थिर कर मिला के महंगाई पर जीएसटी के दायरे में इसको काहे नहीं लेके आते हैं। समय कम है, इसके लिए मैं और लोगों से भी पूछना है। हाँ तो पूछिए, मतलब आप- और लोगों से पूछिए, अगर आप लेकिन महंगाई- भाई साहब कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी फिर से आएगी, लेकिन अगर महंगाई पे काबू नहीं पाए तो मुश्किल में भाजपा भी पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल जी, ये जी। 100% है। मैं और भी हमारे हम कैमरा पर्सन से कहेंगे कि यहाँ पर एक बाबा दिख रहे हैं। बाबा ये बताइए 2022 में गवर्नमेंट किसकी बनने वाली है? अखिलेश यादव सपा। क्यों? अखिलेश यादव जी 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 जी। अरे बिल्कुल पूछेंगे आप। 2022 में डंका किसका बजेगा, झंडा किसका झुकेगा, आ रहा कौन? जो काम किया है, जो राष्ट्र की चिंता करता है, राष्ट्र की सोच रखता है, उसका डंका बनेगा, भाजपा का बनेगा। अच्छा अच्छा, तो भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र की चिंता करती है? राष्ट्रीय पार्टी है ये। अच्छा, और राष्ट्र नहीं, राष्ट्रीय पार्टी तो दो है, कांग्रेस भी राष्ट्रीय पार्टी है सर। कोई मतलब राष्ट्रीय ठीक, कांग्रेस कोई वो जनाधार नहीं है। जी जी। यहाँ हम सनातन धर्म के हिंदू हैं। हाँ ठीक। हाँ और ये मियाँ बाहुल इलाका है। हाँ यहाँ तो सारे लोग सपा और वैसी की बात करेंगे। हाँ लेकिन जो सतता है, हाँ। जो मैंने विकास किया है, पूरा जनता के बीच में दौड़ रहा है। अच्छा ये बात बताइए कि अभी आपने कहा कि मैं सनातनी हूँ, मैं हिंदू हूँ, क्या आपको मैं मुस्लिम नजर आता हूँ? क्या मैं भी हूँ? नहीं, आपने गलत आप मेरी कहा। बात सुनिए भाई साहब, बात अगर विकास की होती है, डेवलपमेंट की होती है, मैं भी ब्राह्मण हूँ, मिश्रा हूँ, बता दे रहा हूँ कि डेवलपमेंट पे अगर बात करनी है तो करिए, धार्मिक उन्माद पे बात करेंगे। देखिए, मैंने बहुत बड़ा काम किया आपकी बीजेपी ने जी, मेरी पार्टी ने बहुत बड़ा काम किया है। सबका साथ, सबका विकास, सब पे विश्वास। हमारी सरकार ने बड़ी योजना लॉन्च किया है, जो कि प्रत्यक्ष रूप से देखने मिलता है। कोई भी योजना हो, चाहे आप स्वास्थ्य विभाग का बीमा देख लीजिए, जो मोदी जी ने लॉन्च किया है, 5 लाख का बीमा, अभी तक कोई ऐसा नहीं किया है। जी जी। बहुत सरकारें आई चली गई, लेकिन मोदी जी ने जो योजना लागू किया वो धरातल पे है। कुल मिला के आपको क्या लगता है कि इस बार पुनः वापसी भारतीय जनता पार्टी करने जा रही है? 100% जी 100%। आपका ये जो जिला है, इसके बगल का ही जिला है आजमगढ़, और आजमगढ़ में अभी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी आए थे और मुख्यमंत्री जी भी थे। वो सभाओं के संदर्भ में एक आर्टिकल अखबार में निकला था कि 40 लाख रुपए पीडब्ल्यूडी फंड से आजमगढ़ के डीएम ने डिस्ट्रीब्यूट कराया कि इस सभा को सफल बनाने के लिए। क्या सरकारी खजाने से सभाएं सफल बनती हैं, निजी कार्यक्रम? ऐसा कुछ नहीं, निजी कारण सरकारी खजाने कोई मतलब नहीं। सरकार के खर्च से कोई मतलब नहीं। हाँ, मशीनरियाँ काम सरकार करती हैं, लेकिन खजाने का कोई मसला नहीं है। वो जो भी पार्टी रनिंग करती है, प्रचार करती है या कोई बैठक करती है, वो खुद अपने फंड से ही करती है। एक कसम आप खाइए आज के बाद, आप जो बोले हैं ये डेवलपमेंट की और कुछ नीतियों की बात की है, ये अच्छा लगा सुन के, लेकिन हिंदू और मुस्लिम की बात कभी नहीं करेंगे। कसम खाइए श्री राम की, कसम खाइए आप। देखिए, प्रदेश सरकार हमारा जो भी है, यहाँ जातिवाद पे बहुत ज़्यादा डिपेंड है। हमारी बात सुनिए, एक मिनट हमारी बात होने दीजिए। प्रदेश सरकार में जो जातिवाद की बात चल रही है, यहाँ सारे लोग अपनी जात में बटे हुए हैं। बसपा का है, हरिजन है, वो बसपा की बात करता है। सपा है, मुस्लिम वर्ग बसपा की बात करता है, जो कि मुस्लिम वर्ग को ये बात कहनी चाहिए। सारी नहीं, मुस्लिम की बात भारतीय जनता पार्टी नहीं करती कि बीएसपी नहीं करती कि सपा नहीं करती, कांग्रेस कौन नहीं करता? यहाँ तक कि एमआईएम के चीफ हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी भी करने लगे हैं, और वो आके कहते हैं कि हमें हमारा हक चाहिए। ये बताइए किसने नहीं किया मुस्लिम की बात? क्या भारतीय जनता पार्टी नहीं करती? देखिए, ये लोकतंत्र है, सबका लड़ने का अधिकार है, और मैं चाहता हूँ कि सब अपने अपने हिसाब से लड़े, लेकिन उत्तर प्रदेश जातिवाद का बिगुल है। नहीं, गलत है, आप लोगों का मानना गलत है, क्योंकि नहीं, एक मिनट रुक जाइए। इन लोगों को ये तय करना पड़ेगा कि विकास पर सियासत करनी है तो करें, धर्म पर सियासत हम नहीं होने देंगे, और हम लोग तो बिल्कुल पसंद नहीं करते कि धर्म पे कोई बात हो। आज के बाद आप श्री राम जी की कसम खाइए कि धर्म के आधार पे वोट नहीं मांगेंगे। मेरी बात सुनिए, धर्म तो हमारा सनातन धर्म है, उसकी बातें अलग है।
धन पे वोट कौन मांगता है? हाँ। लेकिन मैं विकास से वोट मांगता हूँ। हाँ, ये बात, ये 100% एक नंबर की बात आपने कही। आप बधाई के पात्र हैं, अच्छा लगा। चाचा, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि क्या कह रहे थे अभी आप? मैं कह रहा था कोई भी सरकार बने, लेकिन छोटे फार्मर की कोई सुविधा ज़रूर होनी चाहिए। तेल महंगा, मजदूरी महंगी, जुताई महंगा, इस सब के विचार करना चाहिए। लेकिन भाई साहब तो अभी महंगाई पे कोई बात ही नहीं की, उन्होंने सीधा धर्म से मुद्दा उठाया। और जी, आप जो है जी इसके लिए कोई भी सरकार आवे, जी जी इन लोग को सुविधा जरूर मिलनी चाहिए। ठीक। हम आवाज़ आप लोगों की सत्ता के गलियारों तक पहुंचाने की भरपूर कोशिश करेंगे, ये वादा रहा हमारा। लेकिन समरसता और भाईचारा, प्रेम परस्पर बरकरार रहना चाहिए, क्योंकि भारत, एक अखंड भारत तब हो पाएगा जब एकता में अनेकता देखने को मिलेगी। और भी लोग हैं जिनसे हम लेना चाहेंगे यहाँ पर, उनसे अपनी सियासी राय कि आ रहा कौन 2022 में, क्योंकि बहुत बेजोड़ चुनाव होने वाला है। चचा भी हैं लाइन में और आपको तो उससे फुर्सत ही नहीं। ठीक है, चचा से ही पूछ लेते हैं। चचा, क्या इरादा है इस बार? अल्हम्दुलिल्लाह हमें किसी से तकलीफ़ नहीं। तकलीफ़ यही है कि हमको सुविधा चाहिए बस। 100 बात की एक बात, हर चीज़ की सुविधा चाहिए। कोई भी पार्टी हो, हमसे पार्टी से नहीं मतलब है, हमको सुविधा आसानी चाहिए बस। अच्छा, सुविधा चाहिए। कुल मिला के अपने हक की बात कर रहे हैं। और ऐसे में ये बच्चे हैं, कुछ हम जानना चाहेंगे। कोई बोलना चाहेगा तो बोल सकता है। भाई साहब, आपसे ही जान ले। नहीं, अच्छा ठीक है। आसपास की खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल JN न्यूज एक्सप्रेस को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हर खबर पहुंचे आप तक।